अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू नेक्स्ट एपिसोड ऑफ शादी सीरीज। तो गाइज मैंने शादी सीरीज शुरू की है एंड इस शादी सीरीज में मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ ब्राइडल फुटवेयर के अलावा स्किन केयर, मेकअप, हेयर केयर एंड ओवरनाइट हैंड कैरी एक्सेट्रा। और इसके अलावा ब्राइड टू बीज के लिए बहुत सारी टिप्स ताकि मैं आपको ज्यादा से ज्यादा हेल्प आउट कर सकूँ। सो मेक श्योर टू वॉच ईच एंड एवरी एपिसोड ऑफ शादी सीरीज। तो गाइज आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ ब्राइडल हेयर केयर किट के एक ब्राइड को अपनी हेयर केयर किट में कौन कौन सी चीजें रखनी चाहिए। अच्छा, ये है मेरी हेयर केयर किट और मैं अपनी हेयर केयर किट के साथ आपको प्रोडक्ट डिटेल भी बताऊंगी। और अगर आप चाहें तो अपनी जरूरत के मुताबिक इसमें कुछ चीजें ऐड भी कर सकते हैं एंड स्किप भी कर सकते हैं, बट मैंने कोशिश की है कि मैं अपनी हेयर केयर किट बहुत मिनिमल रखूं क्योंकि इस हेयर केयर किट में जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो हर ब्राइड टू बी के हेयर केयर किट में रखे ही जाते हैं जाने अनजाने में। और क्योंकि ये ब्राइड की ब्यूटी किट में ऐड कर दिए जाते हैं तो इतना ज्यादा पता नहीं चलता, बट मैंने सोचा कि मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊं। और ब्राइड्स की ना प्रॉपर हेयर केयर किट क्यों होनी चाहिए ये कोई न्यूली वेड्स ब्राइड से पूछे, क्योंकि उनको शुरू के दिनों में ये हेयर केयर एसेंशियल्स इतने ज्यादा जरूरत पड़ते हैं और वो शादी के शुरू के दिनों में किसी को कुछ कह भी नहीं सकती हैं। और मैंने ये शादी सीरीज स्पेशली उन ब्राइड टू बीज के लिए शुरू की है जिनको कुछ भी नहीं पता कि उनको अपनी ब्यूटी किट में क्या क्या चीजें रखनी चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी ब्यूटी किट में आपके पर्सनल यूज की सारी चीजें होनी चाहिए। और अगर आप प्रॉपर तैयारी के साथ जाते हैं और किसी को किसी चीज के लिए तंग नहीं करते हैं तो इससे आपका इंप्रेशन भी बहुत अच्छा पड़ता है। और ये सारे ब्यूटी एसेंशियल्स आपको शादी के नेक्स्ट डे इनफैक्ट उसी दिन से जरूरत पड़ते हैं जिस दिन आपकी रुखसती होती है। अच्छा, तो मैं आपके साथ अपनी हेयर केयर किट विद डिटेल्स एंड टिप्स शेयर कर रही हूँ, सो मेक श्योर टू वॉच कंप्लीट वीडियो। और इस हेयर केयर किट में आता है सबसे पहले आपके पर्सनल इस्तेमाल का शैम्पू। अच्छा, हो सकता है कि आपके इन लॉज आपका सेपरेट शैम्पू आपके वॉशरूम में रख दें, लेकिन आपको कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए। और ये वाला शैम्पू है मैकले लंदन एंड इसका पिंक वाला ओरिजिनल मैंने यूज किया है जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरे बालों को भी सूट किया है, तो मैंने सोचा इस दफा मैं ऑरेंज वाला यूज करती हूँ। और ये 360 ml की बॉटल मुझे 700 रुपीज में मिली है विच इज क्वाइट अफोर्डेबल एंड रीजनेबल। और हो सकता है कि आप जहां से लें आपको प्राइस में डिफरेंस मिले, क्योंकि ये मैंने मार्ट से ली है सारी चीजें और वहां पर थोड़ी सी चीजें प्राइसी होती हैं बट ओरिजिनल होती हैं, इसीलिए मैं वहीं से लेती हूँ। अच्छा, इन चीजों की प्रॉपर चेकलिस्ट आप लाजमी बना लें और उसे टिक मार्क करें ताकि आपको पता चलता रहे कि कौन कौन सी चीजें हो गई हैं। एंड नेक्स्ट एसेंशियल इज अ कंडीशनर। सो कंडीशनर भी आपको शैम्पू के साथ लाजमी रखना चाहिए। और ये कंडीशनर है एक्सपेल हेयर केयर का आर्गन ऑयल कंडीशनर एंड इट इज वीगन एंड सल्फेट फ्री फॉर्मूला। अच्छा, ये मुझे ना 800 समथिंग में मिला है और इसकी प्राइस 700 to 800 में वेरी कर सकती है। बाकी आपको ये पाकिस्तानी जितनी अच्छी वेबसाइट्स है ना, जैसे कि अल्फता, रोजाना.pk, नाहिद.pk पर आसानी से मिल सकता है। सो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ, मेक श्योर टू चेक दिस आउट। अच्छा, आप शैम्पू के साथ का कंडीशनर भी ले सकते हैं और आप इस कंडीशनर के साथ का शैम्पू भी ले सकते हैं जो कि स्टॉक में है। सो ये हो गई सारी प्रोडक्ट डिटेल। अच्छा, कंडीशनर ना आपको शादी के वेरी नेक्स्ट डे ही जरूरत पड़ सकता है अपनी बैककॉम्बिंग खोलने के लिए, और अब हमने कंडीशनर को भी अपनी चेकलिस्ट में टिक मार्क कर लिया है। अच्छा, कंडीशनर ना बैककॉम्बिंग खोलने का एक वाहिद हल नहीं है, लेकिन सबसे आसान हल जरूर है। और ना शादी के दिनों में हेयर स्टाइलिंग की वजह से बाल बहुत रफ हो सकते हैं, सो ये आपको बहुत जरूरत पड़ने वाला है। अच्छा, हमारी हेयर केयर किट में नेक्स्ट एसेंशियल इज अ हेयर मास्क और ये ऑप्शनल है, लेकिन अगर आपके बाल हाई पोरोसिटी के हैं और आपके बाल थोड़े ही टाइम बाद हेयर स्टाइलिंग की वजह से और हेयर स्प्रेज यूज करने की वजह से रफ हो जाते हैं और आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है, तो आई थिंक आपको हेयर मास्क जरूर रखना चाहिए, क्योंकि शादी के फौरन बाद या फिर शुरू के दिनों में आप DIY हेयर मास्क तो अप्लाई कर नहीं सकते और इतनी छोटी छोटी चीजों के लिए सैलून जाने को अवॉइड करना। सो इसी वजह से मैंने अपनी हेयर केयर किट में एक हेयर मास्क रख लिया है ताकि मुझे इंस्टेंट हेयर रिपेयर की जरूरत पड़े तो मैं झटपट ये अप्लाई कर लूं, क्योंकि इससे बाल ना थोड़े से मैनेजेबल हो जाते हैं। और ये हेयर मास्क है वोकाली का इंटेंस हेयर केयर सैलून केराटिन हेयर मास्क और ये मुझे मिला है 820 रुपीज में। बाकी इसकी प्राइस वेरी कर सकती है और ये आपको दराज पर भी इजीली मिल जाएगा। सो मैं दराज का और दूसरी वेबसाइट्स का जहाँ पर ये अवेलेबल है उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देती हूँ, आप वहां से चेक कर लेना। अच्छा, ये जो वोकाली कंपनी है ना, इट इज अ चाइनीज ब्रांड और इनके ब्यूटी प्रोडक्ट्स पाकिस्तान में इजीली अवेलेबल हैं और ये बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स होते हैं। सो मैंने इनके और भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स यूज किए हैं जो कि स्किन केयर प्रोडक्ट्स थे जो कि मुझे बहुत अच्छे लगे। अच्छा, इस चेकलिस्ट में मैं अपना हेयर मास्क भी टिक मार्क कर रही हूँ। अच्छा, ये मुझे इंपॉर्टेंट लगता था तो इसलिए मैंने लिया है, बाकी ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो रख सकते हैं। सो नेक्स्ट एसेंशियल इन हेयर केयर किट इज अ हेयर ब्रश जो कि मुझे मिला है उसी मार्ट से 400 समथिंग रुपीज में। अच्छा, इसकी जगह आप वुडन कॉम्ब भी रख सकते हैं, आप कंघी भी रख सकते हैं या छोटा वाला हेयर ब्रश रख सकते हैं। बस एक बात का ख्याल रखना कि वही ब्रश रखें जिसके साथ आप कंफर्टेबल हैं। तो हेयर ब्रश ना इन लॉज भी रख सकते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि आप अपने लिए सेपरेट हेयर ब्रश लेकर जाएं। अच्छा, हेयर ब्रश को टिक मार्क करने के बाद हम चलते हैं हेयर एक्सेसरीज पर और हेयर एक्सेसरीज में आप रख सकते हैं हेयर टाइज, हेयर कैचर्स एंड क्लिप्स वगैरह। मैंने यहाँ पर रखी हैं कुछ पोनीज एंड कुछ कैचर्स वगैरह विद सम क्लिप्स, लेकिन आप वही कैचर वही हेयर एक्सेसरीज रखें जिसके साथ आप कंफर्टेबल हैं।
मैंने देखा है कि लेडीज़ की हेयर एक्सेसरीज़ बहुत पर्सनलाइज़ होती हैं। कोई किसी क्लिप के साथ कंफर्टेबल होती हैं, तो कोई किसी कैचर के साथ कंफर्टेबल होती हैं। तो आप वही हेयर क्लिप्स और हेयर एक्सेसरीज़ रखें जो आप यूज़ करती हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप वही लेकर जाएँ जो कि आपने यूज़ किया हुआ है, बल्कि उसमें आप नया लेकर रख सकती हैं, लेकिन आपकी हेयर एक्सेसरीज़ रखना लाज़मी है। और हेयर एक्सेसरीज़ को चेक करने के बाद हम चलते हैं नेक्स्ट हेयर एसेंशियल पर, व्हिच इज़ सीरम। और हेयर सीरम मैंने रखा है अपनी हेयर केयर किट में ईजी केयर का, व्हिच इज़ पाकिस्तानी कंपनी, और प्राइस है इसकी 1420 रुपीज़। अच्छा, ये थोड़ा सा महंगा प्रोडक्ट है, इसके पीछे एक स्टोरी है। वो बताने से पहले मैं ये बता दूं कि इजी कलर के नाम से इनके जो है वो हेयर डाइज मैंने सैलून में यूज होते हुए देखे हैं। सो इट्स फॉर प्रोफेशनल यूज। और इसमें इसकी बड़ी बॉटल थी जो कि थी 2300 समथिंग की, लेकिन मैंने प्रेफर किया कि मैं छोटी ही बॉटल ले लेती हूँ अभी। अच्छा, तो वो स्टोरी ये है कि ये जब मैंने यूज किया तो मुझे ये बिल्कुल भी ऑयली और ग्रीसी नहीं लगा, क्योंकि मेरी स्कैल्प ना ऑलरेडी ऑयली है और वॉश के नेक्स्ट डे से ही ऑयली हो जाती है। तो मुझे ऐसा सीरम चाहिए था जो मेरे बालों को ऑयली और ग्रीसी ना करे। और ये मैंने जैसे ही यूज किया तो ये विद इन सेकंड्स एब्जॉर्ब हो गया, क्योंकि मैंने बहुत सारे हाई एंड सीरम्स भी यूज किए हुए हैं जिससे मेरे बाल ऑयली हो जाते थे। अच्छा, ये सैलून वेबसाइट के नाम से एक वेबसाइट है, वहां पर अवेलेबल है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देती हूँ, अगर आपको चाहिए हो तो आप वहां से परचेज कर सकते हैं। बाकी आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमारा हेयर सीरम भी डन हो गया है। सो अब हम चलते हैं हेयर स्टाइलिंग टूल्स की तरफ। और हेयर स्टाइलिंग टूल्स में मैं सिर्फ यूज करती हूँ एक स्ट्रेटनर और कभी कभार यूज करती हूँ ड्रायर। अच्छा, अगर आप अपने हेयर स्टाइलिंग टूल्स में कर्लिंग रॉड यूज करते हैं या क्रिम्पर यूज करते हैं तो आप वो भी रख सकते हैं, बट मेरे लिए स्ट्रेटनर बहुत ज्यादा कन्वीनियंट रहता है, क्योंकि इसी से मैं लूज कर्ल्स कर लेती हूँ और बाल स्ट्रेट भी कर लेती हूँ। अच्छा, आपको हेयर स्टाइलिंग टूल्स में रॉड्स और स्ट्रेटनर्स मार्केट में आपके बजट के अकॉर्डिंग डिफरेंट प्राइसेस में मिल जाएंगे, लेकिन अगर आप बिगिनर हैं तो मैं आपको सजेस्ट करती हूँ ये 3-in-1 स्टाइलिंग टूल। ये बहुत कन्वीनियंट रहता है और बहुत अफोर्डेबल भी मिल जाता है, प्लस इससे एक टाइम में 3 तरह की हेयर स्टाइलिंग इजीली कर सकते हैं। अच्छा, अगर आप हेयर स्टाइलिंग टूल यूज करते हैं और आपका कोई भी हेयर स्टाइलिंग टूल यूज किए बगैर नहीं बनता, तो आपको एक हीट प्रोटेक्टेंट हेयर सीरम लाजमी रखना चाहिए। एक और टिप के आप अपनी हेयर केयर किट में ना वो चीजें रखें जो कि आप ऑलरेडी यूज कर रहे हैं, जैसे कि हेयर स्टाइलिंग टूल वो रखें कि जिस पर आपका ऑलरेडी हाथ चला हुआ है, और दूसरे प्रोडक्ट्स जैसे कि शैम्पू, कंडीशनर, मास्क और सीरम वगैरह वो रखें कि जिसका आपको आइडिया है या आपने पहले कभी यूज किया हो। और ये एक फ्रेंडली सजेशन है, वो इस वजह से कि किसी चीज को यूज करने के थोड़े टाइम बाद हमें उसके इस्तेमाल करने का प्रॉपर वे समझ में आता है। अच्छा, ये जो हेयर स्ट्रेटनर है ये है हेयर टेक कंपनी का, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में मैं डाल रही हूँ, और ये आपको मिल जाएगा 6 to 7,000 की रेंज में, क्योंकि ये ना प्रोफेशनल यूज के लिए और ये बहुत अच्छा स्ट्रेटनर है। अच्छा, ड्रायर है मेरे पास V&G प्रोफेशनल, और ये आपको मिल जाएगा 7 to 8,000 की रेंज में। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देती हूँ। ये दोनों ही इंपोर्टेड कंपनीज हैं। अच्छा, ये इंडिया, बांग्लादेश और नेपाल वगैरह में भी मिल जाएगा। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और इंडिया मार्ट वगैरह पर भी ये अवेलेबल है। सो प्रोडक्ट डिटेल एंड लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर रही हूँ, आप वहां से चेक कर सकते हैं। और कंट्री टू कंट्री इसकी प्राइस भी वेरी कर सकती है। आई नो ये स्टाइलिंग टूल्स थोड़े से एक्सपेंसिव हैं, लेकिन अगर आप प्रोफेशनल यूज के स्टाइलिंग टूल्स में एक बार इन्वेस्ट करते हैं तो ये आपके पर्सनल यूज में 10 to 15 ईयर्स भी लास्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने स्टाइलिंग टूल्स को एहतियात से इस्तेमाल करते हैं तो ये इससे ज्यादा भी चल सकते हैं, क्योंकि ये एक बार की इन्वेस्टमेंट होती है। और स्टाइलिंग टूल्स रखने का मकसद ये है कि शादी के बाद आप एफर्टलेसली अपना एक लुक क्रिएट कर सकें। और अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं और एमेच्योर हैं और बिल्कुल आपको हेयर स्टाइल नहीं बनाने आते, तो मेक श्योर करें कि आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि इस होल सीरीज का कोर आइडिया है डू इट योरसेल्फ। और अब हमारी सारी चीजें चेक हो गई हैं और लास्ट चीज रह गई है, विच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इट इज हेयर ऑयल। और इसके बारे में मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि जो हेयर ऑयल आपके बालों को सूट करता है वो आप अपनी हेयर केयर किट में लाजमी रखें। और अगर आपका ट्रैवल है मेरी तरह, तो आप हेयर ऑयल को स्किप कर सकते हैं और बाद में ले सकते हैं, क्योंकि मैंने देखा है कि हेयर ऑयल की बोतल कहीं भी रखी हो वो लीक लाजमी करती है, और मैं तो रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना चाहती। थ्रू आउट द वीडियो आपने एक चीज नोट की होगी कि जितने भी लिक्विड प्रोडक्ट के कंटेनर्स हैं उनके ऊपर मैंने इस तरह से टेप लगा रखी है। और ये एक टिप है कि आपके जितने भी स्किन केयर, हेयर केयर के प्रोडक्ट्स हैं और वो लिक्विड बॉटल्स हैं और आपको दूर ट्रैवल करके जाना है, तो उनकी बॉटल्स को आप इस तरह से अच्छे तरीके से स्कॉच टेप से सिक्योर कर लें। और अगर आपको रुखसती के बाद ट्रैवल करके नहीं भी जाना, तो भी मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आप अपने लिक्विड कंटेनर्स को इस तरह से टेप से सिक्योर जरूर कर लें, क्योंकि मैंने देखा है कि इस तरह के लिक्विड प्रोडक्ट्स जब हम पहले से लेकर रखते हैं और उसको फिर बैग में डालकर भेजते हैं तो वो लीक कर जाता है। तो मैंने ली है ये चौड़ी वाली स्कॉच टेप, और उसको मैंने इनके लिड्स पर और इनकी ओपनिंग और ढक्कन वगैरह पर अच्छे तरीके से रैप कर लिया है, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमने ये जिस बैग में रखे हैं उसको किस तरह से कोई उठाता है और रखता है, तो हो ना हो इनमें से कोई ना कोई चीज लीक कर ही जाती है। अच्छा, जो हेयर केयर एसेंशियल
एसेंशियल्स है ना, उनको आप स्टोरेज बैग में इस तरह से ऑर्गेनाइज कर लें ताकि ये एक ही जगह पर रहें और आपको जब भी ये जरूरत पड़े आप एक ही बैग खोलें और उसमें से सारी चीजें आपको मिल जाएं। बाकी ये स्टोरेज बैग्स आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन आपकी करीब की मार्केट में डिफरेंट साइजेस में मिल जाएंगे। और जहां तक ये स्टोरेज बैग्स हैं तो इनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में नहीं डाल सकती, इनसे मिलते जुलते स्टोरेज बैग्स का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी क्योंकि ये वो स्टोरेज बैग्स हैं जिसमें मुझे तुर्की से गिफ्ट्स रिसीव हुए थे और ये वहां का लोकल प्रोडक्ट है, ये वही मिलता है। तो ये स्टोरेज बैग्स तुर्की या साइप्रस में लोकली अवेलेबल है, वहां पर ये लोकली मिल जाते हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन। बाकी पाकिस्तान में भी बहुत अच्छे अच्छे स्टोरेज बैग्स मिल जाते हैं। सो ये जो हेयर केयर एसेंशियल्स हैं इस तरह से मैं स्टोरेज बैग में एक जगह पर रख लूंगी और जो स्टाइलिंग टूल्स हैं उन्हें सूट केस में हेयर केयर एसेंशियल के साथ ही रख लूंगी ताकि मुझे सारी चीजें एक ही जगह से आसानी से मिल जाएं। सो ये थी जी मेरी हेयर केयर किट, और अगर आप इसमें अपनी जरूरत की कोई चीज ऐड करना चाहें तो आप फ्रीली ऐड कर सकते हैं, और अगर कोई चीज स्किप करना चाहें तो वो भी कम्प्लीटली आपकी अपनी चॉइस है। एनीवेज शादी सीरीज की नेक्स्ट एपिसोड आप लाजमी देखना ताकि एज ए ब्राइड टू बी आपको कंप्लीट गाइडलाइन मिल जाए, क्योंकि मैंने काफी सर्च आउट करके और न्यूली वेड्स ब्राइड से पूछ कर ये ब्यूटी किट्स बनाई हैं और जो कि ब्राइड के लिए काफी इंपॉर्टेंट होती हैं और इसकी अहमियत का और किसी को अंदाजा नहीं होता सिवाय ब्राइड के। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो ऑफ हेयर केयर किट एंड मेक श्योर टू वॉच कंप्लीट सीरीज। और अभी के लिए अल्लाह हाफिज।